नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर। और आज की कहानी एक ऐसे बदमाश के ऊपर है जिसने वर्षों तक अपना खौफ व्याप्त रखा, जिसके चर्चे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रोज हुआ करते थे। दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज से छात्र संघ चुनाव में कदम रखने वाले सुनील मान ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह छात्र संघ चुनाव उसे राजनीतिक ऊंचाइयों पर नहीं बल्कि अपराध के गर्त में धकेल देगा। सुनील का जन्म दिल्ली के बाहरी इलाके और हरियाणा बॉर्डर पर स्थित ताजपुर गांव में एक जाट परिवार में हुआ। आम बोलचाल की भाषा में सुनील का नाम टिल्लू था। टिल्लू पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट होने के साथ पहलवानी का भी शौक रखता था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद टिल्लू ग्रेजुएशन करने के लिए अपना नामांकन दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में कराता है। यहाँ उसकी दोस्ती जितेंद्र सिंह मान से होती है। दोनों एक ही जाति समुदाय से रहते हैं, इस कारण उनको लोकल लड़कों का भी अच्छा खासा सपोर्ट था। यही देखते हुए उनके मन में चुनाव लड़ने का विचार आता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। यहीं से इस दोस्ती ने दुश्मनी का रूप ले लिया। आज के समय में न जितेंद्र जिंदा है, ना ही टिल्लू ताजपुरिया, लेकिन अब ये लड़ाई उनके गैंग के बचे गुंडों में आपसी वर्चस्व को लेकर रह गई है। जब जितेंद्र गोगी के रास्ते एक दूसरे से अलग हुए तो टिल्लू ताजपुरिया ने नीरज बवाना गैंग का दामन थाम लिया। 2018 के पहले तक टिल्लू के नाम पर कई छोटे बड़े अपराध दर्ज हुए, लेकिन 2018 में टिल्लू गैंग ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक बड़े खूनी गैंगवार को अंजाम दे डाला, जिसमें 3 कत्ल हो गए। कई बदमाश जख्मी भी हुए। उस दौरान उस गैंग वॉर में जितेंद्र मान उर्फ गोगी का भी नाम सामने आया था। साल 2016 में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद टिल्लू को तिहाड़ जेल भेज दिया। फिर वो तिहाड़ के भीतर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। टिल्लू का प्रभाव दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों में बराबर था। कहते तो यहाँ तक है कि उसके दिल्ली में बढ़ते रुतबे को देखकर उसकी चौपाल पर हरियाणा, यूपी और पंजाब के कई कुख्यात बदमाश दरबार लगाने आते रहते थे। 24 सितंबर 2021 को देश के सबसे सुरक्षित रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर डाला। जज के सामने भरी कोर्ट में अपने दुश्मन की हत्या करने वाले शूटर्स को टिल्लू ने खुद ही ट्रेंड किए थे। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई अतीक और अशरफ की हत्या का कनेक्शन भी टिल्लू से जुड़ा था। बताया जाता है कि अतीक अशरफ के हत्यारे टिल्लू ताजपुरिया के संपर्क में थे और इस हत्याकांड के लिए उसने ही हथियार मुहैया कराया था। हालांकि अब इस मामले में जांच चल रही थी। तब तक टिल्लू की देश के सबसे हाई प्रोफाइल जेल तिहाड़ में 4 बदमाशों ने नुकीले हथियारों से पुलिस के मौजूदगी में 92 से ज्यादा बार नुकीले हथियार से हमला किया। जेल के जेल संख्या 9 में बंद था, वहीं उसके राइवल गैंग के योगेश टुंडा और उसके साथी जेल संख्या 8 में बंद थे। सुबह के समय 6 से 7 के बीच जवानों के ड्यूटी बदलने के वक्त चारों बदमाशों ने मौका देखकर टिल्लू पर हमला कर दिया। टिल्लू को इससे पहले भी कई बार मारने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन दुश्मन नाकामयाब रहे थे। टिल्लू के दुश्मनों में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का नाम सबसे ऊपर था। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और आगे आप किसके बारे में कहानी सुनना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें।